हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये सुंदर सी पोशाक बनाना बताएंगे। ये मैंने सिलाइयों से बनाई है। ये 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए है। ये 4 नंबर के भी आ जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए अब ये सुंदर सी ड्रेस बनाना सीखते हैं। आप भी मेरे साथ साथ बनाइए। आज हम लड्डू गोपाल की ड्रेस 2 कलर से बनाएंगे, पिंक और ग्रीन। तो ये ड्रेस बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमने सिलाई में 50 फंदे ले लिए हैं। सिलाई में हमने 50 फंदे ले लिए और 50 फंदे लेने के बाद पहली सिलाई हम जो सीधी साइड से रहेगी इसे हम उल्टा बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुना, पहला फंदा बिना बुना और बाकी सारी रो हम गांठ गांठ से बनाएंगे। इस तरह से गांठ गांठ से बनाएंगे। पहली रो हम गांठ की बनाएंगे इस तरह से। फंदा अपनी साइड ही रखेंगे और इस तरह से हम बुनेंगे। तो पहली रो हमारी गांठ की हो जाएगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए, अब हमारी दूसरी रो है। ये दूसरी रो भी हमें गांठ की ही बनानी है। इस तरह से गांठ की ही बनानी है। इस तरह से आपको ये गांठ गांठ में कंप्लीट कर लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर ज़रूर किया करो, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं और मैं आपके लिए और भी प्यारी प्यारी सी ड्रेस बनाऊं। दूसरी रो जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हमें इसी तरह लगभग 7-8 रो बनानी है। दोनों साइड से हमें गांठ गांठ की। थोड़ा सा बड़ा कर लो पहले, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितनी रो बनाई है। तो ये मैं पहले 7 रो बनाऊंगी, तब देखती हूँ कितना बड़ा हो जाएगा 7 रो बनाने पे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो और बनाऊंगी, वरना 7 बहुत रहेंगी। तो पहले आप 7 रो कंप्लीट कर लो। 7 रो कंप्लीट होने के बाद हमारा ये इस तरह का इतनी बड़ी पट्टी बन गई है। इतनी बड़ी पट्टी बहुत है। अब हम 8वें नंबर की सिलाई पर क्या करेंगे। देखिए, 8वें नंबर की सिलाई पर हमें पहला फंदा बिना बुना लेना है और एक फंदा हमें यहाँ पर गांठ का बना लेना है ग्रीन कलर से। अब हमें पिंक कलर से 2 फंदे बनाने हैं। गांठ के ही 2 फंदे बनाने हैं। इस तरह से 2 फंदे बनाने हैं गांठ के। इसे फंदे को दबा लो जिससे कि ये निकले नहीं। अब 2 फंदे ग्रीन से बनाने हैं। गांठ के ही 2 फंदे ग्रीन से बनाने हैं। अब 2 फंदे हमें पिंक से बनाने हैं। 2 फंदे अब पिंक से बनाने हैं। इसी तरह पूरी रो बना लो। 2 पिंक के और 2 ग्रीन के, दोनों फंदे बनाने गांठ के ही हमें 2-2 फंदे का पैटर्न बना लो। ये पूरी रो इसी तरह से आप कंप्लीट कर लो। इसे करो पहले, सीधी सिलाई पर बताएंगे कि क्या करना है। उल्टी सिलाई कंप्लीट होने के बाद ये हमारी सीधी रो आ गई है। सीधी रो पर क्या करना है देखो,
पहला फंदा हमें ग्रीन का है तो बिना बुना फंदा लेना है हमें इस तरह से। और ये ग्रीन का दूसरा वाला फंदा भी हमें गांठ का बना लेना है इस तरह से। अब हमें फंदा पीछे कर देना है ये, और पिंक वाला फंदा आगे ले आना है, और ये 2 फंदे हमें पिंक के गांठ के बनाने हैं इस तरह से। फिर पिंक पीछे कर दो और ग्रीन आगे ले आओ इस तरह से। 2 फंदे ग्रीन के, जो फंदा हमारा जिस कलर से बना हुआ है उसी कलर से हमें गांठ का बनाना है। इस तरह से फंदे को पीछे करना है, बस इसमें कलर हमें उसी कलर से बनाना है। बस फंदे को हमें ये जो ऊन है हमें ये पीछे घुमानी रहती है, और जिस कलर का हमें बुनना होता है वो कलर की ऊन हमें आगे लानी पड़ती है उल्टी सिलाई पर। फिर हमें उसी तरह से करना है, जो फंदा जिस कलर का है हमें उसी कलर का बुनना है। और सीधी सिलाई पर फिर हमें इसी तरह से, जिस समय हम ये वाली सीधी रो बना रहे हैं, फिर से हम अगली सीधी रो भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो इसी तरह बुनते बुनते कुछ बड़ा कर लो। फिर देखते हैं कि कुछ बड़ा करने के बाद कि हमारा कितना पैटर्न बन जाएगा, वो मैं आपको फिर बताऊंगी कि कितना पैटर्न बन जाएगा। इसी तरह से आप पहले, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको एक रो पर और बता देती हूँ। ये वाली रो कंप्लीट होने दो, ये रो कंप्लीट होने के बाद आपको एक रो और बता दूंगी। फिर आप इसी तरह से कुछ बड़ा कर लेना, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि ड्रेस को हमें आगे की ड्रेस हमें किस तरह बनानी है। बनाना दोनों साइड से उल्टा उल्टा ही है, और बहुत आसान सी ड्रेस है। मैं आपको भारी तो बताती भी नहीं हूँ, इजी सी ड्रेस बताती हूँ जिससे कि आप भी इजीली बना सकें। और बहुत हैवी ड्रेस बनाने में भी लड्डू गोपाल भी बेचारे ढक जाते हैं। सिंपल सी ड्रेस आप बनाओगे उन्हें, और सुंदर सी सिंपल ड्रेस भी बहुत सुंदर लगती हैं, बस उन्हें बनाने का तरीका होना चाहिए। तो आप पहले ये वाली रो कंप्लीट करो, फिर बताऊंगी मैं आपको कि किस तरह से आपको करना है। पूरी कंप्लीट कर लो इसे। ये आ गई है हमारी उल्टी साइड की रो। उल्टी साइड की रो बिना बुना फंदा लिया, फिर गांठ का बनाया फंदा, और फिर 2 फंदे हमने पिंक के गांठ के बनाए, और 2 फंदे हमें जो ग्रीन हैं वो हमने ग्रीन से ही बनाए, जो पिंक से हैं वो हमने पिंक से ही बनाए। तो इसी तरह से पूरा पैटर्न हमें इसी तरह से करना है। जितनी लेंथ आपको लेनी है उतनी लेंथ आप ले लो, जितनी भी आपको इसकी लेंथ लेनी है, जितना बड़ा आपको करना है इसी पैटर्न से उतना बड़ा आप कर लो। अब ये मेरी इतनी लेंथ हो गई है, इतना कंप्लीट कर लिया है मैंने। कितनी है ये पिंक की, ये ऊपर ये तो हमारी एक साइड की 8 रो वो हैं, 4 रो ग्रीन, 1 2 3 4, तो 8 रो हो गई हैं। एक साइड की 4 हैं। अभी एक साइड की ये कितनी है, 1 2 3 4 5 है ये एक साइड की, और 5 हम उधर की साइड की लगा लेंगे, तो हमारी 10 हो जाएंगी ये रो। 8 रो हमारी ये हैं और 10 हमारी ये, तो हमारी टोटल 18 रो हो गई हैं। अब 18 रो होने के बाद हमें क्या करना है, जिस कलर से आपको इसकी चोली बनानी है उसी कलर से आप उस कलर को आप चूज कर लो। इन दोनों कलर में से कौन से कलर से आपको इसकी चोली बनानी है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर 2 फंदों का एक करते चले जाएंगे। हर 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से, 2 फंदों का एक, फिर अगले 2 फंदों का एक, फिर से 2 फंदों का एक, और फिर से 2 फंदों का एक। इस तरह से 2 फंदों का
एक करते करते सारे जो फंदे हैं ये ख़त्म कर लो। उल्टी सिलाई पर भी हम इसी तरह दो का एक करेंगे। जैसे पहला फंदा तो हमने बुन लिया सिंपल इसी तरीके से, ठीक है। अब हम बाकी फंदों के दो का एक करेंगे। ये दो का एक हो गया, फिर आगे फिर दो का एक इस तरह से, और फिर से दो का एक, और फिर से दो का एक, इस तरह से सब लास्ट फंदा बचा लेंगे और बाकी सबके दो के एक कर देंगे। इस तरह से सबके दो के एक हो जाएंगे। कोशिश तो मैं आपको सही से करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ, और अगर फिर भी थोड़ी कुछ मुझसे बताने में कुछ प्रॉब्लम हो तो थोड़ी दो का एक करते हुए लास्ट का फंदा सिंपल बुन लो। अब हमारे कितने कितने फंदे रह गए ये देखो। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हमारे 15 फंदे रह गए, लेकिन हमें चाहिए थे 16 फंदे। चलो एक फंदा हम कहीं से उठा लेंगे, हमें 16 फंदे चाहिए, ये हमारे 15 फंदे रह गए, तो एक फंदा हम कहीं से भी उठा लेंगे। पहला फंदा बिना बुना, और बाकी अब हम ग्रीन कलर से इसी तरह गांठ गांठ बनाएंगे। एक फंदा हमें कहीं से उठाना है कि हमारा एक फंदा कम पड़ रहा है, तो कहीं से भी हम एक फंदा उठा लेंगे। चल भी यहाँ से उठा लेते हैं एक फंदा, नीचे से कहीं से भी एक फंदा उठा लो। हमारे अब 16 फंदे हो गए, तो इस तरह से पूरी ये कंप्लीट कर लो। और हमें उल्टी साइड से भी इसी तरह से करना है। ये हमारी हो गया पूरा। अब हम आए हम उल्टी साइड भी हमें इसी तरह पहला फंदा बिना बुना और बाकी सारी रो हमें उल्टी उल्टी बनानी है। इस तरह से उल्टी उल्टी बनानी है। सिंपल तरीके से बताती हूँ मैं आपको। ड्रेस बहुत आसान है बनानी। ये देखो, इस तरह से हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई। अब हमें इसके बाद एक रो और कंप्लीट करनी है। ये सीधी साइड से एक और बना लो गांठ की, और फिर एक उल्टी साइड से भी बना लेना गांठ की। इस तरह से एक और बना लो। ये हम इधर से हमने बना ली है। ये हमारी हो गई है। अब इस तरह से उल्टी साइड पर हमें पहला फंदा बिना बुना लेना है, और एक फंदा हमें यहाँ पर बढ़ा लेना है किनारे पर। यहीं पर एक फंदा हमें बढ़ा लेना है इस तरह से, और फिर बाकी उल्टा उल्टा बनाना है हमें पूरा। इस तरह से हम पूरा उल्टा उल्टा बना लेंगे, और एक फंदा हमें लास्ट में बढ़ाना है। एक फंदा हम लास्ट में बढ़ाएंगे। एक फंदे से पहले है यहाँ पर एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे लास्ट में। नीचे से उठा लो इस तरह से। अब हमारे ये 18 फंदे हो गए हैं। 18 फंदे हो गए हैं। अब क्या करना है हमें पहले 9 फंदे बुन लेने हैं। पहला फंदा बिना बुना इस तरह से 9 फंदे बुन लेंगे हम। 2 हो गए, 3 4 5 6
7, 8 और 9। 9 हो गए। अब 9 हमारे इधर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हमारे इधर हैं। तो अब इधर जो इधर वाले फंदे हम दूसरी वाली ऊन जोड़ लेंगे साथ साथ ही इसके। एक दूसरी ऊन, इस ऊन को अब हम यहीं पर छोड़ देंगे और दूसरी ऊन हम इसमें जोड़ लेंगे। गांठ पहला फंदा बिना बुना लेंगे, इसमें भी हम ये इस तरह से बिना बुना ले लिया। और फिर हम ये बाकी 9 फंदे जो हैं दूसरी वाली ऊन से बना लेंगे, जो हमने दूसरी ऊन जोड़ी है। अब हम आधे आधे फंदे अलग अलग बनाएंगे इस तरह से। बीच से हमने ये 2 साइड में बांट दिए हैं अब ये फंदे। उल्टी साइड से हमें एक एक फंदा और बढ़ाना है। जैसे अभी हमने पहला फंदा बिना बुना लिया और अब हम इस बार भी हमें एक फंदा और बढ़ा लेना है यहीं पर इस तरह से। और फिर बाकी फंदे सारे बुन दो इस तरह से। इस तरह से बाकी सारे फंदे बुन लो इस तरह। ये हमारे अब ये आधी ऊन इधर वाला हो गया। अब हमें इधर वाली जो हमारा ऊन है अब हम उससे बुनना है। तो पहला फंदा हमें बिना बुना लेना है इस दोनों साइड से अब इस तरह से। और लास्ट में जब हम पहुँचेंगे इस रो पर तो हम वहाँ पर भी एक फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से। यहाँ से नीचे से एक फंदा हमने और बढ़ा लिया ये इस तरह से। और फिर लास्ट वाला फंदा बुन दिया। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड फिर इसी तरह करनी है। पहला फंदा बिना बुना और बाकी पूरी रो हमें उल्टी उल्टी बुन लेनी है अलग अलग पार्ट में। 2 पार्ट बन गए हैं अब हमारे ये। तो इसे हम 2 पार्ट में बना लेंगे अलग अलग। जैसे ये इधर वाला पार्ट बन गया, अब दूसरी ऊन से दूसरी साइड का पार्ट बना लो। पहला फंदा बिना बुना। अब हमें 4 फंदे बिना बुने लेने पड़ रहे हैं। 2 पार्ट ये हो गए तो इसकी दोनों साइड के एक एक फंदा बिना बुना। और इस तरह ये हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी सिलाई आने पर अब कोई फंदा नहीं बढ़ाना, सिंपल इसी तरह से बुन लो। उल्टी उल्टी, उल्टी साइड से भी उल्टी और सीधी साइड से भी सीधी। इस तरह से अलग अलग ऊन से पूरी रो कंप्लीट कर लो। अलग अलग टुकड़े जो अलग अलग ऊन जुड़ी हुई हैं उनसे पूरी रो कंप्लीट करो। और इसी तरह कुछ बड़ा, इसी तरह जो है थोड़ा सी लेंथ बना लो। कुछ लेंथ बना लो, उसके बाद देखना कि हमारी कितनी बड़ी लेंथ हो जाएगी। मैं आपको बताऊंगी कि कितनी बड़ी लेंथ करनी। कुछ बुन लो पहले थोड़े से। अभी तो हमारी इतनी ही लेंथ हुई है, अभी हमें कुछ लेंथ बड़ी करनी है। तो आप इसी तरह से दोनों साइड उल्टा उल्टा बनाकर थोड़ा बड़ा कर लो। ये पट्टी की लेंथ इतनी हो गई है। अब इसमें जो यहाँ जहाँ से हमने ये दो दो पार्ट में बांटा था, वहाँ से इसकी ये गिन लो रो कितनी हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक साइड से 10 हो गई और 10 दूसरी साइड से, ये 20 रो हो गई। अब ये हमारी 20 रो हो गई हैं। अब 20 रो होने के बाद हमें क्या करना है कि अभी 2 रो और बना लो दोनों साइड से एक एक। इसी तरह से दो दो रो और बना लो दोनों साइड से एक एक रो और बना लो। तो 2 और बढ़ जाएंगी, ये हमारे 22 हो जाएंगी। इसी तरह से ये वाली भी बना लो। साथ साथ बनाते चले जाते हैं तो सिलाइयों की सिलाई नहीं भूलते हम कि हमने कितनी सिलाई किधर की साइड में बना ली। तो इसलिए जब इस तरह से 2 पार्ट में बनाना होता है ना, तो मैं एक ही साथ में बनाती हूँ, अलग अलग नहीं बनाती हूँ। भूल जाते हैं फिर एक साइड छोटी हो जाती है और एक साइड बड़ी हो जाती है। अभी ये
एक रो और लास्ट वाली ये रो और बनानी है हमें। और इस तरह से ये वाली रो और कंप्लीट हो जाएगी हमारी। अब हमारी ये लेंथ पूरी हो गई। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना कि पहला फंदा बिना बुना ही लेना है दोनों साइड से, जिससे कि ये किनारी बन जाए। पूरी बस, अब और लेंथ नहीं बढ़ानी है हमें। ये हमारी एक साइड से 11 हो गई, दोनों साइड से 12 हो गई, वो सॉरी 22 हो गई। तो ये हमारी पूरी हो गई हैं। एक साइड हमारी ये बन गई है। अब हमने ये दूसरी साइड भी इसी तरह कंप्लीट कर ली, जिस तरह से ये वाली ये साइड बनाई थी। उतने ही फंदे डालकर उतनी ही लेंथ इसकी भी तैयार कर ली। और इसे भी हमें इसी तरह से करना है। यहाँ पर भी हमें इसी तरह फंदे घटाने हैं, 2 का 1 करना है। जैसे उसमें उस उधर किया था, 2 का 1 करते हुए फंदे कम कर लेने हैं। इस तरह से 2 का 1, 2 का 1, इसी तरह से दो उल्टी साइड पर भी इसी तरह कर लो। और ये भी इसी तरह से फंदे घटा दो इसमें, जिस तरह से पहले वाले पर्दे में करे हैं। ये घटाने के बाद ये हमने इस तरह से सीधा करके रख लिया। और जो हमारा ये पट्टी वाला पर्दा है, ये हमने उल्टा करके रख लिया इसके ऊपर। इस तरह से ये उल्टा कर लिया और ये सीधा कर लिया। और क्या क्या है कि शुरू में तो 2 फंदों का 1 बनाया हमने। शुरू में 2 फंदों का 1 कर लिया इस तरह से। एक फंदा उधर की सिलाई का और एक उधर की सिलाई का। अब हम एक फंदा तो दूसरी सिलाई का ले लेंगे। ये इस तरह से ये वाला ले लिया, ये इसमें पिरो लिया। और एक ये वाला जो हमने घटाया था ये वाला, अब ये हम 3 फंदों का 1 बना लेंगे इस तरह से। और फिर से उधर वाली सिलाई से लेंगे एक फंदा, हम एक इधर से ले इसमें पिरोंगे, एक ये वाला घेर लेंगे, फिर से 3 का 1 इसी तरह से हम पूरा जोड़ देंगे। ये तो हमें सुई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी ये इसी तरह से जुड़ जाएगा। बिना सुई की सहायता से ही हम इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। 3 ध्यान ये रखना है कि दोनों सिलाई का 1 फंदा हमें लेना है और 3 का 1 बनाना है। इस तरह से ये जुड़ जाएगा। ऐसे ही ये जोड़ लो। दो फंदे बचे हैं बस अब हमारे, ये भी हमारा जुड़ ही जाएंगे। 3 का 1 करना है यहाँ पर भी। ये हो गया हमारा 3 का 1। अब हमारी ये वाली पट्टी तो ख़त्म होगी जो एक पट्टी थी। अभी हमारी दूसरी साइड की पट्टी है। अब हम इन्हें भी इस तरह से जोड़ेंगे। एक फंदा उधर से लिया, एक इधर से लिया और एक ये वाला जो हमारा 3 का 1 बनाया हुआ है, इन तीनों को मिला करके एक उधर से ले लिया और एक ये परोया और 3 का 1 बना दिया इस तरह से। उसी ऊन से बना दो 3 का 1। अब तो हम सिलाई कर रहे हैं, अब हमें जोड़ नहीं है तो हमें उसी ऊन से बना लेना है। इस तरह से 3 का 1 कर लो। बनने के बाद बहुत प्यारी ड्रेस लगेगी ये। थोड़ा सा बस फंदे घटाने में यहीं पर थोड़ा 3 का 1 करना होता है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, वरना पूरी ड्रेस बिल्कुल आसान है बनानी। और यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आप धीरे धीरे बनाना। ये ध्यान रखना कि दोनों सिलाइयों का 1 फंदा ज़रूर हो, नहीं तो उधड़ जाएगा फंदा फिर, अगर एक भी फंदा रह गया तो। इस तरह से मैं आपको बताती तो बहुत आसान से हूँ और बिल्कुल अच्छे तरीके से बताती हूँ। आप लोगों की समझ में आता है नहीं आता है इसका पता तो मुझे तभी चलेगा जब आप कमेंट करके बताओगे।
नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिससे कि मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ आप लोगों को। इस तरह से 3 का 1 करते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह से सारा हमारा ये जुड़ गया। और ये लास्ट का फंदा, लास्ट की ऊन रह गई, तो इसे इस फंदे में से इस तरह से निकाल लो। पूरा सिलने के बाद हमारी ड्रेस ये इस तरह की बन गई है। इस तरह से हमारी ड्रेस बन गई है। अब हमें क्या करना है, इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। ये इस तरह से ये बची हुई ऊन हमें कट कर लेनी है और इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर हम अपने लड्डू गोपाल का सर करेंगे और इधर को हाथ निकाल देंगे। तो ये एक सिंपल सी, बहुत आसान सी, आप साइड सीधी ये इधर की रखना चाह रहे हो उधर की रख लो, और इधर की रखना चाह रहे हो इधर की रख लो। जो साइड इधर की ज़्यादा अच्छी है, जो साइड आपको सही लग रही आप उधर की सीधी रख लो, उधर की साइड। और यहाँ पर आप या तो सुई से सिल दो, इसे बंद कर दो इस तरह से। यहाँ पर दोनों साइड सिल दो इस तरह से उल्टा करके, और या फिर आप यहाँ पर डोरी लगा लो। यहाँ पर एक डोरी यहाँ पर लगा लो, एक यहाँ पर और यहाँ पर, या तो या डोरी लगा लो और या सुई से सिल लो। अब ये हमारी ड्रेस इस तरह से बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर इनका सिर, लड्डू गोपाल का सिर आ जाएगा और यहाँ से हाथ। और अगर आपको मेरी बनी हुई ड्रेस पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। पूरी ड्रेस कंप्लीट होने के बाद आप इसे डेकोरेट कर दीजिए जिस चीज़ से आपकी इच्छा हो। चैन से मन है चैन से कर दीजिए, और स्टोन हो स्टोन से कर दीजिए। जिस चीज़ से आपका मन हो उससे कर दीजिए। इसे सुई की सहायता से आप सिल दीजिए, जगह जगह इस तरह से सुई की सहायता से इसको इस तरह से सिल दीजिए। तो आपकी ड्रेस ये बहुत प्यारी लगेगी जब आपके गोपाल जी पहनेंगे।